तो बच्चों इससे पहले हम इसमें देख रहे थे निविड़ संकुलित संरचनाएं। तो निविड़ संकुलित संरचनाओं में हमने यहाँ पर 3 प्रकार की निविड़ संकुलित संरचनाएं बताई। पहले हमारी एकविमीय थी, फिर द्विविमीय थी, और अभी हम जो कर रहे हैं वो है त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाएं। तो अभी तक हमने जो एकविमीय, द्विविमीय और इसके बाद त्रिविमीय में पहला जो हमने प्रकार बताया था वो बहुत ईजी था, हम आसानी से उनको बना सकते थे, ठीक है। जबकि ये जो है हमारा जो अगला इसका प्रकार है द्विविमीय षट्कोणीय निविड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए ये जो अभी वीडियो में बना रहा हूँ इस वीडियो को आप पहले तो ध्यान से समझने का प्रयास करें, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 से 3 बार देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने देखा था त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाएं। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाओं में पहले हमने प्राप्त किया था द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना हमने प्राप्त की थी। अब हम यहाँ पर जो अगला हमारा है वो है द्विविमीय षट्कोण निविड़। जो द्विविमीय षट्कोण निविड़ संकुलित संरचनाएं हैं उनसे हम त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाओं को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो द्विविमीय षट्कोण निविड़ संकुलित संरचना से प्राप्त होने वाली जो निविड़ संकुलित संरचनाएं होती हैं वो संरचनाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की जो निविड़ संकुलित संरचना यहाँ पर हमको प्राप्त होती है उसको हम षट्कोणीय निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। इसको कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है, या HCP करके के नाम से इसको जानते हैं। तो शॉर्ट में कभी-कभी दिया जाता है कि HCP क्या होता है, तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है त्रिविमीय, वो है घनीय निविड़ संकुलित संरचना, या इसको हम CCP के नाम से जानते हैं, या इसको कहा जाता है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों में से जो पहला है हमारा षट्कोणीय निविड़ संकुलित संरचना, ठीक है, या HCP। तो इस वीडियो में हम HCP को यहाँ पर देखेंगे कि HCP कैसे प्राप्त होता है, क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे द्विविमीय षट्कोणीय निविड़ संकुलित संरचना। इससे पहले भी हमने बताया था कि द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना हमारी क्या होती है, जब एकविमीय निविड़ संकुलित संरचनाओं की परतों को एक के ऊपर एक इस प्रकार अरेंज किया जाता है कि पहले पंक्ति का गोला दूसरे पंक्ति के गोले के अवनमन में आए। तो जो निविड़ संकुलित संरचनाएं को प्राप्त होती है वो षट्कोणीय निविड़ संकुलित संरचना होती है। और इन षट्कोणीय निविड़ संकुलित संरचनाओं में भी जब हम किसी बीच के गोले को पकड़ते हैं तो वहां पर हमको क्या प्राप्त होता है, षट्कोण प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या है, प्रकार का द्विविमीय षट्कोणीय निविड़ संकुलित संरचना है। अब इससे त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना के ऊपर से हम इसी प्रकार की परतें यहाँ पर अरेंज करते जाते हैं, ठीक है। एक परत हमारी ये है, इस परत को अगर हम A मान लें, ठीक है, तो इसी प्रकार की अन्य जो परतें हैं उन परतों को हम इसके ऊपर से यहाँ पर अरेंज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है, देखो यहाँ पर हमारी 2 परतों को हमने अरेंज किया हुआ है। पहली परत हमारी ब्लू कलर के जो गोले दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पहली परत है, ठीक है। अब इस पहले परत के ऊपर से हमने दूसरी परत को इस प्रकार अरेंज किया है कि जो दूसरी परत के गोले हैं वो पहली परत के अवनमन में आए हैं, ठीक है। जैसे ये है हमारी यहाँ पर तो केवल एक परत है, ठीक है। इसके ऊपर हमने दूसरी परत को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि दूसरी परत के ऊपर हमारे या जो दूसरी परत के जो पहली परत के अवनमन है, देखो यहाँ पर अवनमन का मतलब ये जो रिक्त स्थान, उन रिक्तियों के ऊपर से हमारे क्या आया है, दूसरी परत के गोले यहाँ पर आ जाए। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर पहले परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं तो व्यवस्थित करने के पश्चात हमको यहाँ पर 2 प्रकार की रिक्तियां दिखाई देती है। पहले प्रकार की जो रिक्ति है अगर देखो यहाँ पर तो 2 प्रकार की रिक्तियां कहाँ दिखाई दे रही है। एक प्रकार की रिक्ति तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है जहां पर हमारे 1 2 3 ये नीचे की परत है, और इसके अलावा 1 2 3 ये हमारे ऊपर की परत है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हमको रिक्ति दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी प्रकार की रिक्तियां हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसी प्रकार की रिक्तियां हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो रिक्तियां होती हैं इन रिक्तियों को हम ऑक्टाहाइड्रल या अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां, ठीक है। और दूसरे प्रकार की रिक्तियां हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो जब हमारे 3 गोले, ठीक है, ये ब्लू है 1 2 3 3 गोले हैं और इसके ऊपर से हमने एक यहाँ पर रेड गोला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको एक रिक्ति दिखाई दे रही है। तो ये जो रिक्ति होती है इसको हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पर हमने दो प्रकार की रिक्तियां प्राप्त की। पहली प्रकार की जो रिक्ति है वो अष्टफलकीय रिक्ति है। अगर हम अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण देखें तो कैसे हुआ है, देखो ये नीचे परत का गोला है, इसको अभी मैं ब्लू लाइन से जिस गोले को भर रहा हूँ वो है हमारे नीचे वाली परत है, तो इसके गोले ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको रिक्ति दिखाई दे रही है और इसके अलावा ऊपर के जो गोले हैं वो ये। तो इन 6 गोलों के बीच यहाँ पर एक रिक्ति बनी हुई है, तो इस रिक्ति को हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ इस प्रकार देखें, केवल हमने यही गोले लिए, 3 गोले नीचे के परत के लिए और 3 गोले ऊपर के परत के लिए, तो यहाँ पर ये देखो ये स्ट्रक्चर तो आपको वहां पर भी दिखाई देगा कि यहाँ पर हमारी क्या बन रही है, रिक्ति बन रही है। तो ये जो रिक्ति है इस रिक्ति को हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति इसको कहा जाता है, ठीक है। और अष्टफलकीय रिक्ति हमारी कब प्राप्त होती है, जब नीचे के गोले और इसके अलावा जो ऊपर के 3 गोले और नीचे के 3 गोलों के मध्य जो रिक्ति यहाँ पर पाई जाती है निविड़ संकुलित संरचनाओं में, तो वो रिक्ति हमारी क्या कहलाती है, अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। और इस अष्टफलकीय रिक्ति का जो व्यास होता है वो होता है 0.4144 r के बराबर, यानी कि जो हमारे गोले हैं उन गोलों या जो हमारी गोले की त्रिज्या होती है उस गोले की त्रिज्या की अपेक्षा 0.414 गुना ये रिक्ति छोटी होती है। तो अब दूसरे प्रकार की यहाँ पर हमारी जो रिक्ति हमको प्राप्त होती है वो रिक्ति होती है चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय रिक्ति हमको कैसे प्राप्त होती है, देखो ये हमारा नीचे वाला गोला है, नीचे वाली परत का गोला है और ये 3 हमारे ऊपर वाली परत के गोले हैं, ये देखो 1 2 3, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है वो नीचे वाला गोला है, नीचे वाली परत का गोला है। ये जो हमको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं ये हमारे ऊपर वाले गोले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी इनके बीच में भी हमको रिक्ति प्राप्त हो रही है, नीचे एक गोला है और ऊपर हमारे 3 गोले हैं। तो यहाँ पर जो हमको रिक्ति प्राप्त होती है इस रिक्ति का आकार चतुष्फलक के आकार का होता है, तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। इस रिक्ति को अगर हम यहाँ देखें तो ये रिक्ति हमको अगर हम अलग अलग करके या गोले को अलग कर ले, दोनों परतों के गोलों को अलग कर ले, तो जो रिक्ति है ये रिक्ति हमको ये दिखाई देती है। ये देखो यहाँ पर ब्लू कलर का हमारा नीचे वाली परत का गोला है, जबकि जो रेड कलर के हैं ये हमारे ऊपर वाले गोले के, यहाँ ऊपर वाले परत के गोले। तो यहाँ पर देखो बीच में एक रिक्ति हमको प्राप्त होती है, तो ये यहाँ पर जो रिक्ति बन रही है, जो रिक्ति हमको प्राप्त होती है ये हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है, क्योंकि इस रिक्ति का जब आकार देखा जाता है तो चतुष्फलकीय आकार की ये रिक्ति दिखाई देती है या चतुष्फलकीय आकार की दिखाई देती है। और इसके अलावा अगर हम इस रिक्ति की त्रिज्या की बात करें तो इसकी जो त्रिज्या होती है वो इन गोलों की त्रिज्या की अपेक्षा 0.225 के बराबर होती है, इतनी ऊनी छोटी होती है इन गोलों से, ठीक है। तो यहाँ पर जो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं इनके बारे में पेपर में अलग से पूछा था कि अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती है और इसके अलावा चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती है। तो अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती है, जब निविड़ संकुलित संरचनाओं में जब हम त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचनाओं को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि नीचे वाले 3 गोले और ऊपर वाले परत के 3 गोलों के बीच यहाँ पर रिक्ति प्राप्त होती है, तो ऐसी रिक्ति हमारी अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। और जब हमारी जो रिक्ति है वो नीचे वाले गोले के एक परत और इसके अलावा ऊपर वाले एक गोले और ऊपर वाले परत के 3 गोलों के मध्य होती है, तो इस प्रकार की रिक्ति क्या कहलाती है, चतुष्फलकीय रिक्ति इसको हम कहते हैं। इसके अलावा इनकी त्रिज्याओं को भी ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी त्रिज्याएं हमारी अलग से पूछी जाती है कि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या कितनी होती है और इसके अलावा चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या कितनी होती है। तो अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या की बात अगर हम करें तो गोलों की त्रिज्या के लगभग 0.414 के बराबर होती है, और इसके अलावा अगर चतुष्फलकीय रिक्ति की बात करें हम तो वो गोलों के लगभग 0.225 के बराबर होती है। तो इससे पहले हमने किसके बारे में किया कि अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती है और इसके अलावा चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती है। अब हम इसके बाद देखेंगे षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना को कैसे प्राप्त होती है। अभी तक हमने जो संरचना बनाई हुई है उस संरचनाओं में हमने केवल 2 परतों को अरेंज किया है। एक हमारे पास द्विमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना है, इसके ऊपर हमने इसी प्रकार की दूसरी परत को इस प्रकार रखा है कि जो गोले हैं, जो दूसरी परत के गोले हैं वो पहली परत के अवलंबन में रखे हुए अरेंज किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो ये जो संरचना हमारी बनी उस संरचना में अगर हम पहले परत को ए नाम देंगे, जो पहले वाली परत है अगर हम इसको ए नाम दे रहे हैं तो जो दूसरी वाली परत है इसको हम बी नाम यहाँ पर दे सकते हैं या इसको हम बी कह सकते हैं।
क्यों कह सकते हैं? क्योंकि दोनों का जो अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। क्योंकि पहले वाले को तो हमने सीधे सीधे रखा था, दूसरे वाले को कैसे रखा है हमने, कैसे व्यवस्थित किया है, एक गोले के क्षेत्र में दूसरे वाले जो निविड़ संकुलित संरचना के गोले हैं उनको यहाँ पर अरेंज किया है। तो नीचे वाली परत को हमने ए नाम दिया और जो ऊपर वाली परत है उसको हमने यहाँ पर बी नाम से जाना। अब हम क्या करते हैं, जो षटकोणीय हमको या जो षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना को प्राप्त होती है वो हमको तब प्राप्त होती है जब हम जो बी परत है इसके ऊपर ए के समान एक अगली परत हम इसके ऊपर रखते हैं तो वहां पर हमको कुछ निविड़ संकुलित संरचनाएं प्राप्त होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं, या षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचनाएं जिनको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो तीसरी परत होगी वो परत हमारी क्या होगी, पहली परत के समान, ठीक है। तो पहले परत को अगर हम यहाँ पर ए बोल रहे हैं तो दूसरी परत हमारी क्या होगी, बी होगी, जबकि जो तीसरी परत होगी, जो नई परत हम अरेंज करेंगे वो परत हमारी फिर से क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी। यहाँ पर जो अरेंजमेंट हमारा होगा उस परतों का वो हो जाएगा ए बी ए। इस प्रकार यहाँ पर हमारे जो गोले होंगे द्विमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना के, इन गोलों को इस प्रकार यहाँ पर अरेंज किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इस संरचना को जब देखते हैं तो इस संरचना में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ए परत हमको दिखाई दे रही है, बी परत हमको दिखाई दे रही है, जबकि जो तीसरी परत होगी जो कि ए के समान है तो उसको हमने इसके ठीक ऊपर यहाँ पर रखा है। तो उसको हम यहाँ पर अभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि या अगर हम देखना चाहें तो वो परत किसके समान होगी, ए के समान यहाँ पर होगी। अब जब हम इन परतों को इस प्रकार अरेंज करते हैं तो अरेंज करने पर जो संरचना हमको प्राप्त होगी, जो निविड़ संकुलित संरचना हमको प्राप्त होगी वो हमारी क्या होगी, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना प्राप्त होगी। अब इस संरचना को हम कैसे देखेंगे, देखो इस संरचना को हम प्राप्त करेंगे अगर हमारा पहला जो गोला है, इस गोले की परत को हम इसके अगर एक कण को हम लें तो इस कण पर कितने कण उपस्थित हैं, या इसको कितने कणों ने टच किया है, यहाँ पर 6 कणों ने यहाँ पर इसको टच किया हुआ है। ये सबसे नीचे वाली जो परत है उसमें कितने कणों ने टच किया है, एक गोले को 6 गोलों ने टच किया है। जबकि अगर हम दूसरे परत को देखें तो दूसरी परत में यहाँ पर एक कण को कितने कणों ने टच किया है, जो नीचे वाली परत है उस नीचे वाली परत के 6 गोले तो हमारे इस प्रकार अरेंज हैं, जबकि जो ऊपर वाले अगर गोले को हम यहाँ पर देखें, इसके ठीक ऊपर वाले गोलों को देखें तो यहाँ पर हमारे 3 गोले इस प्रकार अरेंज हैं, ठीक है। जबकि अब जो तीसरी परत यहाँ पर बनेगी वो तीसरी परत भी पहले के समान यहाँ पर प्राप्त होगी, ठीक है। अब इन परतों को अगर हम अलग से निकाल के देखें तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमको प्राप्त होगी, ठीक है। सबसे नीचे वाली परत जो है हमारी, उस परत के हमने एक गोला लिया और उस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, 6 गोले उसको टच कर रहे हैं। जबकि जो दूसरे इसी की जो दूसरी ऊपर वाली जो परत है उस परत में एक गोला यहाँ पर पहले 3 गोलों से टच हो रहा है। जबकि जो तीसरी वाली परत है वो भी चूंकि पहले वाली परत के समान होगी तो उसकी संरचना कुछ हमको इसी प्रकार प्राप्त होगी, ठीक है। तो अब ये जो हमारी संरचना होगी इसमें हम पूरे जो जालक है उस जालक में से जब हम एक भाग को निकाल कर देखते हैं तो वो जो संरचना हमको प्राप्त होती है वो संरचना कुछ इस प्रकार से हमको प्राप्त होती है। और इसी संरचना को यहाँ पर हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड हमने कैसे प्राप्त किया, जब हमने द्विमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना की एक परत के ऊपर दूसरे जो परत है उस परत को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि पहले परत के गोले दूसरी परत के अवलंबन को टच करें और तीसरी परत को हमने पहले परत के समान यहाँ पर दूसरी परत के ऊपर रखा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमको प्राप्त होती है जिसको हम HCP कहते हैं। अब इस HCP में अगर हम जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं या उप सहसंयोजक संख्या जब हम ज्ञात करते हैं तो उप सहसंयोजक संख्या ज्ञात करने के लिए हमें जो हमारे पहली परत या जो तीसरी परत है उस तीसरी परत का जो बीच वाला गोला है उस गोले को जितने भी यहाँ पर कण टच करते हैं उसी को हम उसके यहाँ पर उप सहसंयोजक संख्या के रूप में लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा बीच का गोला या पहले परत के ले लो या तीसरी परत के ले लो, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो अरेंजमेंट है वो सेम है, ठीक है। तो इसके अगर एक गोले को ले तो हम यहाँ पर जो गोला है वो गोला हमारा 6 कण को यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। जबकि ये जो गोला होगा वो इन 3 कणों को भी टच करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो ऊपर की हमारी संरचना होगी, क्योंकि हमारा जो क्रिस्टलीय जालक है उसमें उसकी संरचना बहुत बड़ी है, बहुत अधिक कण यहाँ पर उपस्थित है। तो इसके अगर ऊपर वाला हम जब लेयर देखते हैं तो वहां पर भी हमारी इस प्रकार की संरचना होगी,
ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाले गोले या जो ऊपर वाली लेयर होगी उसके भी यहाँ पर 3 गोले इसको टच करेंगे। तो जब इसकी उपसहस्रांक संख्या ज्ञात की जाती है तो 6 कण ये टच कर रहे हैं इसको, 3 कण ये टच कर रहे हैं, 3 कण ये इसको टच करते हैं इस बीच वाले गोले। ठीक है, तो यहाँ पर जो HCP है इसकी जो उपसहस्रांक संख्या हम जब ज्ञात करते हैं तो ये उपसहस्रांक संख्या कितनी प्राप्त होती है, वो 12 प्राप्त होती है। 6 यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, 1 2 3 1 2 3 6 यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, तो टोटल हमको उपसहस्रांक संख्या कितनी प्राप्त होगी, यहाँ पर 12 प्राप्त होती है।